आज हम पहुंचे हैं अलीगढ़, यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलते हैं और पूछते हैं कि यहाँ विकास हुआ है या सिर्फ चुनावी फिजा में कुछ और ही। मंत्रियों का विकास हुआ, सांसदों का विकास हुआ है। पेंशन जो हमारे 60 साल की अवस्था तक नौकरी करते हैं लोग और उन्हें फिर पेंशन ख़त्म कर दी गई। इनका 2 महीने कोई सांसद रह जाए, विधायक रह जाए, 2 साल रह जाए तो उसकी पेंशन और उसकी तनख्वाह, और जो सीमा पर जो अर्ध सैनिक वाले हैं हमारे, उनके लिए पेंशन नहीं। भाई विकास तो इनका हुआ है। और महंगाई की बात करें तो महंगाई तो आप देखिए, डीजल कितना महंगा हो गया। इतना कम भी तो कर दिया है। कहाँ कर दिया? अगर 30 रुपये एक साथ बढ़ाएंगे और 10 रुपये कम कर देंगे तो क्या कम कर दिया? पहले गला घोट दिया हमारा, और ऑक्सीजन हमें गला दबा करके ऑक्सीजन थोड़ी थोड़ी दे रहे हैं। फिर क्या उससे हम सांस ही तो ले पा रहे हैं, मर नहीं रहे, जिंदा हैं बस। ये क्या कहिएगा, महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है। किस मामले में कहाँ कितना विकास हुआ हर है? चीज में महंगाई बढ़ रही है, हर चीज में। कैसा टमाटर माहौल? 60 रुपए किलो हो गया और तो चला क्या? टमाटर 60 रुपए किलो हो गया है। ये जेवर एयरपोर्ट बन गया है, काहे नहीं दिख रहे हैं आप लोग? क्या सही बोल रहे हैं ना भैया? बिल्कुल सही बोल रहे है ना? बिल्कुल। जेवर एयरपोर्ट बना है, विकास हुआ है। विकास तो हुआ सड़कें बनी है, है। विकास तो हुआ किसके है, लिए? विकास- एक मिनट भैया बोलने दीजिए इनको, फिर आ रहे हैं। विकास तो हुआ है, वो विकास हुआ है मानेंगे, ना? वो रोजगार मिला है? रोजगार मिलेगा, अभी नहीं मिला है। अभी नहीं मिला अभी है। नहीं, आगे मिलेगा। ये क्या कह रहे हो, अभी मिलेगा? नहीं, क्या जिनको मिल रहा होगा मिल रहा होगा। भाई पता नहीं कौन सा विकास इनका हुआ है, क्या हो गया, इन्होंने कौन से इन्होंने कोठी बना ली है, क्या कर लिया, लूट कहाँ से कर लिया पता नहीं। हम तो देख रहे हैं जो एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो एयरपोर्ट किसके लिए बना है? क्या किसानों के लिए बना है, मजदूरों के लिए बना है, बेरोजगारों के लिए मिला है, बना है? नौकरी कहाँ से आएंगी? प्राइवेटाइजेशन करते चले जा रहे हैं। इसको भी बेच देंगे किसी दिन। क्या भैया कह रहे हैं, इसको भी बेच देंगे? क्या इसको भी बेच देंगे क्या, एयरपोर्ट को भेज देंगे। हैं? और क्या क्या कहिएगा सरकार को, क्या कहिएगा? विकास का काम इतना कर रही है, चमचमाती सड़कें दे दी है, विकास कह तो रही कर रही है सरकार। है। और क्या क्या, जरा 5 काम बताइए ना, जरा बताइए भैया। जी, ये जो कह रहे कि सबसे ज्यादा रोजगार मिला है। कहाँ रोजगार? वो पकौड़ा तलना रोजगार हो जाता है क्या? संविदा पर नौकरी ले रहे हैं, आउटसोर्सिंग के द्वारा नौकरी लगा रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी, सरकारी नौकरी है ही नहीं। संविदा पर लेकर के पढ़े लिखे एक डॉक्टर बनता है, उसे डॉक्टर को अपने पैसे खर्च करता है इतने कई लाख रुपए एक मिनट। दिल्ली में मोदी, यूपी में योगी, जिंदाबाद। कैसे जिंदाबाद बताइए जरा। बढ़िया काम कर रहे हैं। पेंशन ले रहे हैं, ये पेंशन ले रहे हैं, पुलिस से रिटायर हैं तो पेंशन ले रहे हैं। अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं ना 2004 के बाद जो बच्चे नौकरी से लगे उनके लिए पेंशन नहीं है। इनका तो पेट भर रहा है, नौकरी तो इनकी चल रही है, अच्छी खासी चल रही है इनकी। जो बेरोजगार है उनसे पूछिएगा, इनकी तो पेंशन आ रही है, इस उम्र में भी पेंशन आ रही है इनकी। तो इन्हें कहाँ दिखेगा बेरोजगारी? इन्हें कहाँ दिखेगी दिक्कत लोगों की? आगे आइए, आगे आइए, बताइए जरा। कह रहे बेरोजगारी है। बोलना ना अब हम बोलो ना भाई, दिल्ली में योगी और मोदी और यूपी में योगी, जिंदाबाद। चलिए, ऐसे लोगों ने ही तो सारा देश का बंटाधार कर रखा है। सोचते कुछ है नहीं, समझते आने वाली पीढ़ी के बारे में कुछ नहीं सोचते। इनकी तो कट गई। ये जरा से बच्चे हमारे ये करेंगे क्या? इनका भविष्य है क्या? और आने वाले चुनाव में दिखाएंगे ना कि ये योगी आएगा, मोदी आएगा, क्या करेंगे, देखेंगे ना। जिस तरह से एक साल तक नहीं सुनते हैं, ये 1 साल तक आंदोलन करना पड़ता है, जब अपनी बात सुनवानी पड़ती है इनको। तपस्या कर रहे थे 1 साल। तपस्या किसके लिए कर रहे थे? पूंजीपतियों के लिए ना। और तो क्या तपस्या वो थी जो बैरिकेटिंग्स लगा दिए थे, जो कील सूल लगा दिए थे, जो कांटे लगा दिए थे, वो तपस्या थी क्या? उसमें कुछ और कसर रह गई थी जो लगाने चाहिए थे। इनको क्या लगाना था? इनको तो तोप लगानी थी, तो उसमें तपस्या में कमी रह गई इनकी में। ठीक है, आपके पास गए और बताइए, क्या चमचमाती सड़कें हैं, चलने का मौका मिल रहा है? हम किसके लिए हैं सड़क चमचमाती हुई? राम राज आ गया है। कहाँ आया रामराज? अभी आपकी घटना, इलाहाबाद की घटना देखी है? 4 दलितों को काट के फेंक दिया गया। रामराज ऐसा ही होता है क्या? अभी की बात है ये तो। रोज अब एक लड़की गई थी वहाँ आगरा पेपर देने, उसके साथ रेप हुआ है। रामराज यही है क्या? क्या तो रहते 14 साल की बच्ची भी अगर सड़कों पे सोने से लद के चलेगी तो वो तो 21-22 साल की लड़की थी भाई, उसके साथ रेप हुआ है, उसके तो हुआ है ना। वो मर भी गई। तो क्या मतलब सरकार क्या बदलाव चाहते हैं, क्या चाह रहे हैं? भाई बदलाव तो जरूरी है, बदलाव तो जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, जरूरी है। क्या कहिएगा? बदलाव जरूरी क्यों है। जरूरी है? देख रहे ना, तो वो देखेगी। हैं? दूसरी सरकार आएगी तो वो भी कुछ करेगी। कौन सरकार अच्छा है? अब ये तो आने वाला समय बताएगा। हिंदू तो कम से कम सेफ है। क्या हिंदू को खतरा? हिंदू अगर ये हिंदू है, सिर्फ यही हिंदू है, तो खतरा इनको होगा। हिंदुस्तान के हिंदू को खतरा नहीं था, खतरा था तो इन सरकारों को खतरा था। क्या कहते हैं, किससे खतरा है हिंदुओं को? किसी से खतरा नहीं, ना मुसलमान को खतरा है ना हिंदू को खतरा। खतरा तो इनकी कुर्सी को है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं ये। भाई बिल्कुल नहीं बचेगी, हमारी नजर से तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ से तो नहीं बचेगी, उत्तर प्रदेश से तो इनकी कुर्सी। अच्छा,
क्यों नहीं बचेगी, यही तो मैं इनके कर्मों के द्वारा। जरा ये कुछ और लोग बताए क्यों नहीं, सरकार क्या काम वाम कैसे देखो कर रही सरकार कोई भी आ जाए वही पूरी होती है। हैं? सरकार जो भी आ जाए वही पूरी होती है। अच्छा सफाई वो भी बुरी, क्योंकि वहाँ में आतंकवाद गुंडागर्दी जो भी है वो फैलाता। योगी आ गया है इनके लिए योगी बुरा, मायावती आ जाए वो भी बुरी। सरकार कौन सी सही है मुझे बताओ। वैसे शौचालय दे दिया है सबको। हाँ देखो आजा डीजल महंगे पे किस किस के घर में थे गाड़ी घोड़ा, आज दुनिया के घर में गाड़ी घोड़ा, महंगाई कैसे न बढ़ेगी। शैम्पू से सिर धोते हैं, एक तो एक तेल बढ़िया लगाते हैं, ये महंगाई कहाँ जाएगी। भाई इसके कहने से तो मिट्टी से धो में, इसे जो पूछ लो कि जब और सरकार थी और जब सरकार थी तो ये बताते, जरा अपनी रिपोर्ट दिखा दे कितने अत्याचार इस पे हुए थे। अत्याचार इसके देख लो ना कि तू दूसरी सरकारों में कब पिटा था। अत्याचार के बारे में अत्याचार कौन सी सरकार में नहीं हुए। कहाँ पिटा था, तू कहाँ रिपोर्ट कर लेगा, किसके खिलाफ मैं यहाँ ना हुआ कहीं हुआ है, कहीं से तो हुआ जरूर है। सरकार किसी की भी आ जाओ वो बुरी होती है। क्या नाम हुआ तो उसे यहाँ लखलेस के जिम्मे डाल देगा ये। कोई भी हो वो बुरी होती है समय में। तो सरकार बुरी नहीं होती, सरकार के कर्म बुरे होते हैं। सरकार कोई बुरी नहीं होती और आने वाले समय में आप जो देख रहे हैं ना बदलाव मेरी शक्ल देख लो, स्मार्ट बना हूं तो भाई मेरे को देख लो ना मेरी शक्ल। अरे मेरी उस शहर को छोड़ो, मेरे व्यक्ति को देख लो, व्यक्ति स्मार्ट नहीं, इनमें कोई स्मार्ट दिख रहा है, ये स्मार्ट दिख रहा है क्या? कहाँ से स्मार्ट बना, कौन स्मार्ट बना? देखिए क्या विकास हुआ है नहीं हुआ, कितना बताए, कितना काम हुआ बताइए जरा। अभी सर देखिए ऐसा है, एयरपोर्ट को स्टार्ट होने दीजिए, बनने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कब विकास होगा कि नहीं होगा। अभी हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। नहीं हुआ अभी कहाँ हो गया सर? तो एयरपोर्ट बनने के बाद होगा। हाँ अभी स्टार्ट होने दीजिए काम को, तभी तो पता चलेगा सर। देखिए एयरपोर्ट बनने के बाद होगा भाई। ज्यूरिख का होगा विकास होगा तो 433 रुपए कुछ पैसे इन्होंने एक आदमी से वसूलेंगे। जो इसमें घुसेगा 50 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट कर दिया। विकास सरकारों के हो रहे हैं, व्यक्ति का तो हो नहीं रहा। व्यक्तिगत नहीं हुआ है भैया, आप लोग को नौकरी मिला होगा। नहीं व्यक्तिगत नहीं हुआ, नहीं। पेट्रोल के दाम जो कम हुए हैं, पहले बढ़ा दिया उसके बाद कम किया सर। पहले कितना बढ़ गया, आप सिलेंडर देख रहे हैं कहाँ से कहाँ पहुँच गए सर। घर राशन पहुँचा दिया। हाँ पहुँच रहा है, सच्चाई है ना। हाँ बिल्कुल पहुँच रहा है। 9.5 सिलेंडर कर दिया। एक राशन अरे 5 किलो एक यूनिट पे दे देते हैं, 5 रुपए। आप देखिए अब जो आबकारी नीतियों के तहत इन्होंने जो शराब पर रेट बढ़ा दिया। देसी शराब कौन पीता है? किसान और मजदूर पीता है उसको। जो एक 80 रुपए का क्वार्टर, ये जो 10 पैसे 8-9 रुपए का बन के तैयार हो जाता है, उसे 80 रुपए का बेचते हैं। एक हाथ से देते हैं और चारों हाथों से समेट लेते हैं। भाई दारू पे जो इन्होंने रेट बढ़ा रखे हैं, 80 रुपए का क्वार्टर मिलता है एक देसी का। किसानों मजदूरी तो पी रहा है, उसको क्या आवश्यकता है? इसको खत्म होनी चाहिए, सस्ती नहीं होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। दारू नहीं बेचनी चाहिए। बिहार में खत्म किया था तभी तो चल रहा है। किसका चल रहा है? बिहार में खत्म कर दिया था तब भी लोग बता रहे शराब बिकती है। भाई उसमें बिहार की शासन और प्रशासन देखे क्यों बेचती है ये? सरकार के बंदे ही तो बेचते हैं, सरकारी ये लोग ही तो बेचते हैं। विधायक और सांसद ही तो बेचते हैं, उनके आदमी तो बेचते हैं। कौन बेच रहा है इसको? यहाँ देख लीजिए, यहाँ 700 लोगों की, एक और बताएं, उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़ जिले में 700 लोगों की मौत हुई देसी शराब से अभी 3-4 महीने पहले। वो सरकारी, उनमें देख लो कौन आदमी थे भाई जो देसी शराब पीने से मौत हुई है जगह जगह। क्या कहिएगा? ये बात सही है, सही है, हकीकत है। बंद होनी चाहिए सर। बंद होनी चाहिए। और वो जो बताते हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया है। गुंडा राज देखो थोड़ी बहुत तो छीटा फूटती सब हर सरकार में होती है, ये कभी बंद ना होगी। रेप भी होंगे, माराधाड़ी भी होगी, एक दूसरे पर अत्याचार भी होंगे, ये सब में होगा। ये रुकेगा कभी भी नहीं। अगर कोई किसी सरकार में रुका हो तो मुझे आपको बता। हाँ बता पूछते हैं किसी सरकार में रुकी है क्या, बताइए। महाभारत के टाइम में भी ना रुकी, महाभारत के टाइम में भी ना रुकी। ये तो होती रहती है ना रुके, लेकिन उस पर अंकुश लगना चाहिए। मुजरिम जो हैं जेल जाने चाहिए ना। 120 का मुजरिम बाहर कैसे घूम रहा है? क्या हिंदुस्तान की सरकार के पास एक व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जिसे वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बना सकते हैं? क्या वो टेनी ही था, अजय टेनी ही था? उसका बेटा कुचल देता है लोगों को। उसके कारोबार देखिए, वो कहता है खुले मन से 25 सितंबर में बयान आता है कि मैं विधायक और सांसद और मंत्री नहीं हूँ, मेरे बारे में पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। और यहाँ से और लखीमपुर तक और पलिया तक नजर नहीं आएंगे स्टेट में। और 3 तारीख को वो कुचल देता है किसानों को। भाई जो गुंडागिरी जो चल रही है,
इन्होंने भाजपा के लोगों ने क्या एक आदमी को अंदर नहीं कर सकते? उसे एक बाहर घूम क्यों रहा है? वो क्या जांच को प्रभावित नहीं करेगा? तो क्राइम तब बढ़ता है जब कार्रवाई नहीं होती। पुलिस के हाथ बांध दिए जाते हैं। ये जो टेम्परेरी लोग आते हैं 5 साल के लिए आते हैं, और जो 60 साल तक जो लोग वहाँ स्थापित हैं पुलिस वाले, उनको बांध के डाल देते हैं, उन्हें पे बिल्कुल कुछ करने नहीं देते। सत्य ये है। ठीक है, पूछते हैं भैया। कहते थे कि दूरबीन को लेकर खोजने से भी नहीं मिल रहे अपराधी, ये कह रहे हैं कि टेनी गिरफ्तार नहीं हुआ है, क्या कहिएगा? नहीं, सच्चाई है। देखिए, जो कमेटी बनी थी उसने भी अपनी रिपोर्ट फाइनल दे दी कि हाँ उसका बेटा उस समय मौजूद था और असले से फायर भी हुआ था। ठीक है, वो रिपोर्ट में सब क्लियर हो गया। तो अब तो कार्रवाई करनी चाहिए ना सरकार को सर। 10 में से कितना नंबर योगी सरकार को? नहीं, इसके लिए देखिए 10 में से मैं तो खैर नंबर दूंगा 8। कितना दीजिएगा? काम भी हुए हैं, विकास हुए हैं, ऐसा नहीं विकास नहीं हुआ, विकास भी हुआ है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जो आदमी अपराधी है, कमेटी का जो कमेटी बनाई थी सरकार ने, उसने रिपोर्ट भी फाइनल कर दी, तो अब तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए ना, बर्खास्त करना चाहिए ना। ये तो सच्चाई है। हाँ, 106 से 300 पार। अब हाँ है आप। ये नारा तो इन्होंने बंगाल में भी दिया था, अब की बार 200 पार। 200 पार क्या हुआ? ममता एक टांग की महिला, पूरे देश की सरकार को, दुनिया की सबसे बड़ी सरकार भाजपा की, सबसे ज्यादा सांसद पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा सांसद, और एक टांग की महिला बंगाल में मार गई ने। पहले 211 थे, 217 आए, उसके 6 सीट और फालतू ले ली उसने। जो पूरे देश का अमला वहीं लगा हुआ था, सारे मंत्री से लेकर के विधायक, सांसद, नेता, सब कुछ वहीं था। तो वो पार्टी का हिस्सा है, पूरा हक है उन्हें। हक है, बिल्कुल हक है। एक टांग, अब ये दोनों टांगे उसकी। अब देखना उत्तर प्रदेश में क्या करेगी और 2024 में वो क्या करेगी। कौन खेला कर देगा? खेला जनता कर देगी। खेला कैसा खेला बताइए? खेला जैसा बंगाल में हुआ था ऐसा खेला कर देगी यहाँ। विकास भैया, हम तो मजदूर आदमी है। हाँ। हम तो 10 में से 10 ही बता रहे हैं। 10 में से 10? 10 में से 10। कितना काम हुआ है? सरकार जो भी आएगी भैया वो अपना काम पूरा करती है। हाँ, करती है ना सरकार को तो बुराई भलाई मिलेगी। अच्छा, क्या क्या काम हुआ है बताइए तो। अब काम तो आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं क्या काम हो रहे हैं, सब काम चल रहे हैं। हम तो सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। हमें तो कोई सरकार आ जाओ, जब भी मजदूरी करनी, ठीक ठीक। सरकार हमें खाने को थोड़ी दे देगी। हाँ ठीक। देखो क्या भैया 10 में से क्या कितना? देखो ये बताइए पहले। ये कह रहे हैं भाई साहब कि बंगाल में, हाँ, बंगाल में भाजपा वहाँ गई थी, वहाँ बंगाल को ममता को चाहत थी। ऐसे यूपी में योगी की चाहत है, और 100 में तो 100, और पूरे वहाँ से बहुमत से आएगा। और देखो इतना भी आंकड़ा बता रहा हूँ, इस योजना में योगी आएगा, और दूसरी योजना जो आएगी वो मायावती की आएगी। हाँ, 10 साल का आकलन बता। हाँ इतना, और इससे, और केंद्र सरकार में तीसरी योजना मोदी की आएगी। और मैं कह रहा हूँ दावे के साथ जाओ। पूरा हाँ, पूरा कर बताइए ना। कहीं भी यहीं पड़े टप्पल में। हाँ, कैसे, किस आधार पे? हमारा आंकड़ा हमने पहले लगा दिया। किस आधार पे? हमने जब मोदी खड़ा ना पहली बार, हमने जब कह दिया 3 योजना मोदी होगा। योजना मोदी जी की, क्या कहिएगा? हवा में भांग घोल रखी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने, धरातल पर है नहीं, आसमान में उड़ रहे, और जिस समय गिरेंगे ना नीचे, ना जमीन मिलेगी ना आसमान, और बीच में लटकते रह जाएंगे। ये इनके ख्वाब जो देख रखे हैं ना, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ करके इन्हें 2 शब्द बता दीजिएगा। इन्हें जिन्हें अपने घर के बारे में, अपनी गली के बारे में नहीं पता, वो देश और दुनिया के बारे में बखान करते हैं। तो क्या घर बारे में आपको नहीं पता है? ना जी, हम क्या रोटी खाते हैं? नहीं, तो किस आधार पे, वही पूछ तो रहे हो। क्या विकास के आधार पे, हिंदू मुस्लिम के आधार? नहीं, कुछ नहीं। देखो ये तो होता चलता रहता, तोड़वा तो हिंदू या मुसलमान, इससे कोई हमें मतलब नहीं। लेकिन दुनिया की चाहत अब भी विकास के आधार पर, वैसे भी अच्छा विकास के आधार पे कह रहे हैं। जुमलों के आधार पर 15 लाख आएंगे, डीजल 30 रुपए में मिलने लग जाएगा, 20 रुपये सरेंडर 250 रुपये का हो जाएगा। नंगे बदन प्रदर्शन करते थे, चूड़ियाँ भेंट करते थे। ये अब यही विकास है कि कहाँ से कहाँ सिलेंडर पहुँचा, कहाँ डीजल पहुँचा, कहाँ अन्य महंगाई पहुँची। 1 रुपया 91 पैसा पर किलोमीटर टैक्स लेता है उत्तर प्रदेश के रोड जो है ना, जितने टोल रोड है सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में यहाँ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में 1 रुपया 91 पैसा पर किलोमीटर टैक्स लिया जाता है। जो हम गाड़ी पर भी टैक्स देते हैं, जब खरीदते हैं तब भी देते हैं, हर बार जब सर्विस कराते हैं तब भी टैक्स देते हैं, और रोड पर चलते हैं तो भी टैक्स देते हैं। डीजल पर अलग से डेवलपमेंट के लिए पैसा लिया जाता है गवर्नमेंटों के द्वारा। ये विकास की बात करते हैं। विकास तो हुआ नहीं, हम कई 7 साल हो गए, हो जाना चाहिए था विकास। तो हमें तो 1 महीने का भी दिख नहीं रहा। विकास के नाम पर आई थी, अब की बार मोदी सरकार, विकास होगा, सबका साथ सबका विकास। भाई कहीं विकास नहीं दिख रहा। देखो मेरी बात सुनो, इसमें जो डीलर जो प्रॉपर्टी लाइन करे उनको सबसे भारी नुकसान, उनका 2 नंबर का काम नहीं हो रहा।
2 नंबर का काम बंद हो गया, 2 नंबर का काम बंद हो गया कह रहे हैं। भाई अच्छी बात है, 2 नंबर का क्या प्रॉपर्टी डीलर का काम 2 नंबर का बंद हो जाएगा? ये किस आधार पर कह रहे हैं? सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किसका है? प्राधिकरण का। प्राधिकरण, सरकार सबको प्राइवेटाइजेशन करती चली जा रही है। ये ठेकेदारी प्रथा किसकी है? प्राधिकरण की। या कोई अपना घर बनाता है ना, ये बात बना रहा है, जब अपना कोई घर बनाता है तो यहाँ के अधिकारी वहाँ पहुँच जाते हैं कि यहाँ नहीं बना सकते आप, अपने खेत में मैं बनाऊँ, तो वहाँ पर एक प्रतिबंध लगा देते हैं। क्यों ना बनाऊँ मैं अपने घर में? मैं क्यों सस्ता, मेरा जब खेत है तो मैं क्यों उसे प्राधिकरण से ज़्यादा रेटों पर क्यों ना बेचूँ? और अगर लेने वाले लोग हैं, उन्हें सस्ता मिल रहा है तो वो क्यों ना लें? प्राधिकरण जब देता है तो 25 और 30 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट मीटर देता है, और जब यहाँ मिलता है तो 6 और 7 हज़ार रुपये उन्हें मिल जाता है आसानी से यहाँ। तो भाई क्यों ना करें वो? अब इसे तो चिढ़ हो रही होगी भाई, कोई दिक्कत होगी, इसको परेशानी होगी, किसी का सताया हुआ होगा, खेत बेच दिया होगा या प्राधिकरण उसमें चला गया होगा, या चला, अभी सब लोग बैठे हैं कि हमारा खेत नई पीढ़ी सबसे ज़्यादा इस चक्कर में है कि हमारा खेत कब अधिग्रहण हो जाए, कब हमें पैसे मिल जाएं। जीवन यापन के साधन सबको ख़त्म किया जा रहा है। मुझे मेरे दादा ने ज़मीन दी, मेरे बाप को दी, मुझे दी, और मैं अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को दूंगा। जीवन यापन का साधन कृषि कोई हमारा बिजनेस नहीं है, ऑक्यूपेशन हम नहीं है हमारा, बिल्कुल हमारा ये कृषि जो एग्रीकल्चर है जीवन जीने की पद्धति है। और उस जीवन जीने, हम 1 एकड़ में अपने पूरे, अगर 10 आदमी, 8 आदमी, 7 आदमी है तो उसी से हम अपना खर्चा चला देते हैं। जब ये ज़मीन छिन जाएगी हमारी तो बचेगा क्या हमारे पास में? भैया एक नारा याद आता है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, क्या कहिएगा? ये सत्य बात है। सत्य बात है। और देखो एक बार, और सुनो मेरी बात, हमारे टप्पल में 52,000 बीघे रखवा है। आज इन सब इनसे पूछ लो टप्पल वासियों से, कितना बेकार, कितना रह गया है और क्या बार बिक गया है। चलिए, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश भी बेचूंगा, व्यक्ति भी बेचूंगा, सम्मान भी बेचूंगा, सारा कुछ बेचूंगा। नारा था, नारे सारे झूठे, इन्होंने कह दिया था। ये तो हमारे चुनावी जुमले हैं। जिस तरह से ये देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, आज देखिए क्या बचा है। बचा है क्या? कुछ, सब कुछ बेच दिया। पहाड़ बेच दिए, नदी बेच दी, रोड बेच दिए, जहाज बेच दिए, बिजली बेच दिए, BSNL बेच दिया, IOC बेच दिया, सब तो बेच दिया। अब बचा क्या है? अब मुझे बता दे कुछ बच रहा हो तो। भाई जो कुछ बच रहा है वो जल्दी से इस सत्र जो चलेगा कुछ ना कुछ और बिल लेकर आएंगे। बिजली अमेंडमेंट बिल जो है ना, ये बात बना रहे हैं ना लोग, जब बिल आ जाएगा ना तो पता चलेगा। एक ट्यूबवेल पे हम 600 रुपये देते, 650 रुपये बिल देते थे, आज हम पर 1 महीने का 5300 रुपये आने वाला है। जब ये पास हो जाएगा तो 5300 रुपये हमें, मिनिमम 5300 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद जो मीटर चलेगा ना, फिर आगे की शुरुआत होगी। ये विकास। तो ये थी अलीगढ़ की जनता जो अपनी मिली जुली राय रख रही थी और बता रही थी कि किस तरीके से जो है यहाँ पे विकास के आधार पे काम हुआ है, कहीं पे कह रहे कि कुछ काम नहीं हुआ है।